हरिओम। मित्रों नमस्कार। मैं मोहन सिंह मवाड़ी का आप लोगों को सादर प्रणाम। मित्रों आज का विषय है मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन ये कोई फिल्म का नाम नहीं, यह तो मैंने अपने अध्यात्म की डायरी से निकाला हुआ शब्द है, क्योंकि यह आत्मज्ञान से संबंधित विषय है। इसका नाम मैं हूँ कौन इसलिए रखा क्योंकि मैं शब्द जो कि अपने लिए होता है, इसी मैं को जानना है कि आखिर मैं कौन हूँ। अपने आप को जानना ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान मतलब अपने अंदर उतरना, अपने आप को जानना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और किधर जाना है। बस इसी मैं को पहचानना ही आत्मज्ञान है। इसी मैं कबीरदास की यह साखी मुझे याद आती है। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपनी तन की। सद्गुरु मिले तो भेद बताओ, खुल जावे अंदर खिड़की। जरा अपने आप से पूछो आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और कहाँ जाना है। जरा अपने इस शरीर की खबर करो और अपने अंदर की खिड़की खोलो। क्या जो यह मुझे नाम दिया गया या जो मेरा नाम रखा गया है, मैं यह हूँ? यह हमारा नाम तो हमारे पहचान के लिए रखा गया है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम विद्यार्थी कहलाते हैं, किसी यात्रा पर जाते हैं तो यात्री कहलाते हैं, बारात में जाते हैं तो बाराती, मंदिर में जाते हैं तो भक्त और अस्पताल में मरीज। ऐसे ही न जाने हमारे कितने ही नाम हैं। ऐसा ही एक नाम हमारा शरीर का है, जो कि हमारे माता पिता या परिवार में रखा गया है। जैसे कि मेरा नाम मोहन तो मेरा पारिवारिक नाम है, पर क्या मैं मोहन हूँ? नहीं, मैं मोहन भी नहीं हूँ। यह तो जब मैं इस संसार में जन्म लिया तब मुझे संबोधित करने के लिए रखा गया। जैसे मैंने आपको यात्री, मरीज, विद्यार्थी, बाराती आदि नामों के उदाहरण दिया, तो फिर मैं हूँ कौन? मैं आत्मा हूँ, जीव आत्मा। मैं यह शरीर भी नहीं हूँ। मैं मन, आँख, कान, नाक, मुँह या कोई भी शरीर का अंग नहीं हूँ। जैसे मेरे आँख में दर्द है, इस वाक्य में मेरे कहा गया, मैं शब्द नहीं कहा, क्योंकि मैं तो यह शरीर हूँ ही नहीं। मैं तो केवल आत्मा हूँ और आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मरण। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। मरता तो शरीर है, जलता भी शरीर है। मैं तो आत्मा हूँ। और मित्रों, हम लोग इस शरीर को ही मैं मान लेते हैं, जो कि यह है ही नहीं। आत्मा को न जला सकते हैं, न काट सकते हैं और न भिगा सकते हैं, न ही मार सकते हैं। यह अजर है, अमर है, अविनाशी है।
तो मित्रों, हम अपने शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, लेकिन आत्मा अलग है और शरीर अलग। किसी भी जीव के मर जाने के बाद उसकी आत्मा अगले शरीर को धारण कर लेती है। मरा तो शरीर, आत्मा तो सदा जिंदा रहती है। और हम इंसान अपने शरीर की चमक धमक या खूबसूरती पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अपने आत्म के बारे में कुछ भी नहीं, जो कि जिंदा तो आत्मा रहती है और यही आत्मा हमें परमात्मा से मिलाती है। आत्मा ही परमात्मा की पहचान कर सकती है, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, जो एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाता है, पर आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, एक कमीज पुरानी होकर फट जाती है तो हम दूसरा कमीज पहन लेते हैं। ऐसे ही आत्मा 84 लाख योनि में घूमने के बाद पुनः मनुष्य योनि में आती है, पर मनुष्य को छोड़कर बाकी सब भोग योनि है। केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, जिसमें हम सत्कर्म करके आत्मा को परमात्मा तक मिला सकते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही बच्चा है, या फिर यूं कहूँ कि परमात्मा का ही अंश है, जो इस संसार में आकर यहाँ माया मोह लोभ के चक्कर में पड़कर परमात्मा को भूल गया। यह कहानी एकदम ऐसी है जैसे एक छोटा बच्चा मेले में जाने की जिद करता है और उसका बाप उसे मेले में जाने की इजाज़त दे देता है और उसको समझाकर भेजता है कि जा, पर मेला देखकर समय पर वापस घर आ जाना। पर बच्चा मेले की रंगत देख और मेले में घूमता रह गया। उसे वापस आने की खबर ही नहीं। वह तो मेले में इतना मस्त है कि वह अपने बाप और घर को भी भूल गया। तो मित्रों, आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि हम इस संसार में कैसे भटक रहे हैं और आत्मा परमात्मा से कैसे बिछड़ी हुई है। यह आत्मज्ञान तो बहुत लंबा है, पर मित्रों, जितना भी मुझसे हो सका मैंने आप लोगों को संक्षेप में समझाने का प्रयास किया। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरा यह विषय आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मुझे आगे बढ़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसी से मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं ऐसा ही किसी नए विषय पर मिलता रहूँगा। हरि ओम, वंदे मातरम।